तो इस त्योहार आप भी इस तरह से मिठाई और नमकीन बनाकर देखिएगा, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और केवल 3 चीज़ों से ही हम इसको बनाएँगे। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। एक बार आपने इसको बनाकर मेहमानों को खिलाया ना, तो वो हर बार खाने के लिए इसी को माँगेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इतनी परत वाली, इतनी सुंदर मिठाई और नमकीन आपने बनाई कैसे है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मिठाई और नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है मैदा और अब लेना है हमको एक बड़ा बर्तन और इस बर्तन में हमें मैदा को अच्छी तरह से छान लेना है। ये जो मैदा हमने ली है ये वजन में 500 ग्राम है और आप चाहें उतनी मैदा से इस मिठाई को और इस नमकीन को बना सकते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से छान कर ले लिया है और अब इसमें डाल रहे हैं हम देसी घी। ये हमने 100 ग्राम देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयल की जगह घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठी चीज़ों में घी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मुट्ठी बांधकर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा मोयन जो इसमें डाला है वो ठीक है कि नहीं। ये अच्छी तरह से बंधना चाहिए और अब इसमें हमको डालना है थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। डो जो हमको लगाना है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। हम जिस तरह से पूड़ियों का आटा लगाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे लगाकर तैयार करना है और इसको 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से रख के छोड़ देंगे। और अब इधर हमने लिया है 2 से 3 चम्मच घी और इसमें 2 से 3 चम्मच ही मैदा डालकर इसका एक साटा बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह का हमें ये बिल्कुल चाहिए। और 10 मिनट में मैदा भी हमारी अच्छे से सेट हो गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा और मसल लेते हैं। इस तरह से हम इसको और सॉफ्ट कर लेंगे, ये देखिएगा। और अब इसमें से हमें छोटा सा एक पार्ट लेना है, इसको भी हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इससे हमको छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार करनी है। जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए पेड़े बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से हम इसको नाइफ की हेल्प से काट लेंगे। नाइफ से काटने से क्या होता है ना कि हमारे जो सारे पेड़े हैं वो बिल्कुल बराबर साइज़ के बनकर तैयार होंगे, तो जिससे कि हमारी रेसिपी बनाने में हमें आसानी भी होगी और ये देखने में भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमने इसकी छोटे छोटे लोइयाँ बना ली हैं और जिस तरह से हम पूड़ी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसकी पूड़ी बेलकर तैयार करनी है। पूड़ी को हमें बहुत ज़्यादा ना तो मोटा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस अब हमें इसके ऊपर लगा देना है अपना ये साटा जो हमने घी और मैदा का बनाकर तैयार किया था। इसके बाद हम नाइफ से इसमें इस तरह से कट लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें साइड से नहीं काटना है, केवल बीच से ही काटना है। साइड से ये जुड़ा रहना चाहिए। और बस अब हम अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाएगा, आप आराम से बना लेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना। आप ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से मैं हाथ चला रही हूँ, जिस तरह इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। इसके दोनों किनारों को हमें पीछे की तरफ पैक कर देना है और बस आप देखिए कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो गया है। हल्का सा इसे हथेली पर रखकर दबा देना है और बस इसी तरह से हम अपनी सारी लोइयों को बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह बनने के बाद इस पर हमें बहुत हल्के से हाथ से बेलन चलाना है। बेलन को टाइट बिल्कुल भी नहीं चलाना है, वरना फिर आपकी जो परत है ना, वो खिली खिली नहीं बनेगी। मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इसको बेलकर इस पर साटा लगाने के बाद नाइफ से हम इस पर लगाएंगे कट। और कट लगने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से कर लेना है फोल्ड। फोल्ड कर थोड़ा सा हम इसको सेट करेंगे और बस इस तरह से इसको आगे पीछे घुमाते हुए इसको रोल कर लेंगे और इसके दोनों किनारों को पीछे की तरफ अच्छी तरह से पैक कर देंगे। हथेली से दबाएंगे और हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पीस बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैदा से बनने वाली आपने बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, बहुत सी मिठाइयाँ और नमकीन खाई होंगी, लेकिन एक बार मेरे कहने से इस तरह से ये वाली मिठाई और नमकीन बनाकर भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने अपने सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये अभी आधे ही बने हैं, तभी इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ये बनने के बाद और कितने टेस्टी होंगे। और इधर हमने घी को भी बहुत हल्का गर्म कर लिया है और अब इसमें इनको हमें डालकर सेकना है। फ्लेम को हमें लो रखना है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। ये बिल्कुल हमें इसी तरह सेक कर तैयार करना है। स्टार्टिंग में हमें इसमें चम्मच नहीं लगाना है। इस तरह से अभी हम इसको घुमा देंगे जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह सीख सके। और जब ये फूल कर थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, फिर इसको हम हल्के हाथ से पलट लेंगे। इसी तरह से हमें लो फ्लेम पर इनको सेक कर तैयार करना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा एक एक लच्छा अलग से दिखाई दे रहा है।
ये देखिएगा, ये हमारी अब पूरी तरह से सिक गई है, बिल्कुल गुलाबी हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे सारे ही पीस सिक कर तैयार हो गए हैं, जिनका एक एक लच्छा आप अलग अलग देख सकते हैं। तो अब इनको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम बनाएंगे एक मसाला। इसके लिए आधा आधा चम्मच नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और साटरी को हमने पीस कर ले लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। तो आपकी बहुत ही चटपटी, टेस्टी और मसालेदार नमकीन बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप नई तरह की मठरियाँ भी कह सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बनी है ना बहुत क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने अपने और भी पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, केवल इन पीसेस को हमने बेलन से बेला नहीं है, क्योंकि आप इनको चाहें तो बिना बेले भी बना सकते हैं। इन्हें मैंने साइज़ में थोड़ा छोटा बनाया है और बेला नहीं है। अब इनको हम इस तरह से घी के अंदर डालकर सेक लेंगे। आप घी की जगह किसी भी तरह के ऑयल का इस्तेमाल भी इनको सेकने के लिए कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल वही रखना है। स्टार्टिंग में इनमें चम्मच नहीं लगाना है और फिर जब ऊपर आ जाए तो इस तरह से पलटते हुए सेक लेना है। तो जब तक ये सिक कर तैयार हो रही हैं, हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने लिया है एक पैन और इसमें हमने जितना पानी लिया है उतनी ही इसमें हम डालेंगे चीनी। तो दोनों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और जब चीनी हमारी घुल जाएगी तो इसमें डालेंगे हम कुछ, ये हमने केसर के धागे लिए हैं, इनको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इलायची का पाउडर और ये हमने लिया है येलो फूड कलर। तो ये देखिएगा, इसको हमें इस तरह से पकाकर तैयार करना है और इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। इसे हमें एक तार का बनाना है, तो उंगली पर थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से देख लेते हैं। ये इसमें एक तार बन रहा है। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इधर हमारे ये पीस भी सिककर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें हमें बिल्कुल गुलाबी सेकना है और लो फ्लेम पर ही सेकना है। तो अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, इनकी भी आप एक एक परत देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी है और खाने में भी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो अब इनको निकालकर हमने डाल दिया है अपनी हल्की गर्म चाशनी में और हर पीस के ऊपर इस तरह से हमें चाशनी को डाल देना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे चाशनी में डुबोकर नहीं रखना है, केवल अच्छी तरह से इसके ऊपर चाशनी डालकर इनको निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पीसेस पर चाशनी डालकर उनको बनाकर तैयार कर लेंगे और पिस्ते से गार्निशिंग करके हमारी मिठाई सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं, केवल मैदा, घी और चीनी से बनी हुई मिठाई, जो कि देखने में भी बिल्कुल नई तरह की है, बहुत सुंदर है और खाने में तो ये सुपर टेस्टी है। तो केवल एक ही तरह के डो से आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में इतनी टेस्टी मिठाई और नमकीन दोनों ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से मठरियाँ बनाकर जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।